तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में। वीपीएन क्या है, वीपीएन के बारे में सऊदी अरब में लॉ क्या है, वीपीएन कितनी तरीके के होते हैं, वीपीएन आपके लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फायदेमंद है, और जब आप सऊदी अरब से बाहर जाएंगे एयरपोर्ट पर तो वीपीएन अगर आप यूज करते हैं तो आपके साथ में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको वीपीएन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि ये कितना नुकसानदायक है जब आप यूज करते हैं तब। देखें, वीपीएन यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक पैड वीपीएन होता है और एक होता है अनपैड यानी फ्री वाला, जो ज्यादातर हम और आप लोग फ्री वाला ही यूज करते हैं। फ्री वाला जब हम वीपीएन यूज करते हैं तो एक बात आप ध्यान रखें कि फ्री में दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती, और जो फ्री वाले वीपीएन होते हैं उनसे आपकी इंफॉर्मेशन लीक करना बड़ा आसान होता है। और इतना समझ लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्री में कोई चीज नहीं दी जाती, तो उसी तरह हर फ्री वीपीएन के पीछे कोई ना कोई बैठा रहता है आपकी जानकारी लीक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि वीपीएन अगर आप फ्री वाला यूज करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे फोन में जिसमें आप नेट बैंकिंग वगैरह चलाते हैं उसमें वीपीएन ना इस्तेमाल करें। आपकी कोई भी चीज को ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। आपका पासवर्ड, आपका कुछ भी, भले ही आप वीपीएन चालू ना किए रहें लेकिन आपके फोन में मौजूद है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उसको सारी परमिशन रहती है, वो सारी चीजें एक्सेस कर लेता है बिना आपकी परमिशन के। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि वीपीएन आपके फोन में करता क्या है, ये काम कैसे करता है। ये एक इंजेक्शन एप्लीकेशन है, यानी आपके फोन को एक इंजेक्शन लगा देता है और आपका पूरा जो सिस्टम है, आईपी एड्रेस जिसको हम साफ साफ कहें, दूसरे देश में वो भेज देता है। और आप जब भी कोई चीजें, जैसे कि अभी यहाँ सऊदी अरब में बहुत सारी चीजें बैन है, तो जब आईपी एड्रेस जो है दूसरे देश में चला जाता है तो उस देश में जो चीजें खुली रहती हैं वो चीजें आप आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप क्या यूज करते हैं, अक्सर वीपीएन यूज करने वाले क्या यूज करते हैं, और आपका आईपी एड्रेस जो है वो हमेशा विदेशों में जाता है, खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इन तमाम देशों में, इंग्लैंड वगैरह, नॉर्वे वगैरह, इन जगहों पर जाता है जहां पर पोर्नोग्राफी का कंटेंट जो है वो पूरी तरह से उसमें छूट है, पोर्न देखने की जहां पर छूट है। आप अगर ये समझते हैं कि आप जो है ऐसी चीजें करने से आप बच सकते हैं अथॉरिटीज की नजर से, तो ये बात गलत है। आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है लेकिन आपका जो मोबाइल का ईएमआई नंबर रहता है वो अथॉरिटीज को पता है कि आप कहाँ हैं, क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी भाई इस मुगालते में न रहें कि वो वीपीएन यूज कर रहे हैं और वो सरकार से छुपे हुए हैं। सरकार जान रही है कि आप क्या कर रहे हैं, अथॉरिटीज को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं आपकी लोकेशन पहुंच जाती है दूसरे देश में, आपका ईएमआई एड्रेस जो है वो दूसरे देश में चला जाता है, और जैसे ही आप बंद करते हैं तो सेकंडों में आप यहाँ पहुंच जाते हैं। तो उनको पता है कि ये बंदा यहीं पे है, वो सिर्फ वीपीएन लगा के यूज कर रहा है। तो आप लोग इस मुगालते में बिल्कुल न रहें कि अथॉरिटीज को इसके बारे में पता नहीं है कि आप क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं। वो जब भी आपको चाहेंगे ट्रैक कर लेंगे, बस उन्होंने आपको एक छूट दी रखी हुई है क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। गलत काम का मतलब ये नहीं कि जो आप कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत ही है, लेकिन आप अपने बंद कमरे में क्या कर रहे हैं उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते कि आप दूसरों को नुकसान न पहुंचा रहे हो, अपने आसपास पड़ोस के मुआशरे को न खराब कर रहे हो, आप अपने लिए खुद भी क्या कर रहे हैं, अपनी जानों पे जुर्म कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप पब्लिक को नहीं ऑफेंस कर रहे हैं तो सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अपने रूम में क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरी चीज कि सऊदी अरब में इसके बारे में लॉ क्या है। देखें, सऊदी अरब में इसके बारे में कोई भी क्लियर लॉ नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था काफी पहले कि सऊदी अरब में मोबाइल का मिस यूज करने का फाइन है, तकरीबन मुझे ध्यान नहीं है 5 लाख रियाल है या 10 लाख रियाल, ऐसा कुछ जुर्माना है। इसके अलावा शायद 2 साल की कैद है। तो ये जुर्माना जो है ये मोबाइल का मिस यूज का है। तो अब ध्यान रखें, अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में ही यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप इसका भी मिस यूज कर रहे हैं। तो अब जो है सरकारें आपको पकड़ेंगी नहीं, लेकिन जब आपका फोन कोई सुरता वगैरह पकड़ता है, चेक करता है और वो देख लेता है कि आपके फोन में वीपीएन कनेक्ट है। देखिए, कनेक्ट होना अलग बात है और वीपीएन आपके फोन में होना अलग बात है। वीपीएन आपके फोन में रहता है तो वो अक्सर छोड़ देते हैं आपको ज्यादातर केसेस में। सऊदी अरब में अभी ऐसा कोई केसेस नहीं आया, ऐसा कोई केस नहीं आया है कि किसी को वीपीएन चलाने की वजह से सुरता ने उसको अरेस्ट किया और फिर उसको डिपोर्ट किया। ठीक है, मतलब उसको गिरफ्तार नहीं किया ढूंढ कर, ऐसा कोई केस नहीं है सऊदी अरब में। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि सुरता ने आपका मोबाइल चेक किया और उस वक्त आपके फोन में वीपीएन चल रहा था, तो इस पर जो आखिरी सजा है वो है डिपोर्शन, और ज्यादातर केसेस में डिपोर्शन ही होगा या कम से कम 10,000 रियाल का मुखालफा हो। तो इसका मतलब साफ है कि सऊदी अरब में इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है वीपीएन के लिए, अगर आप क्राइम के लिए यूज नहीं करते हैं वीपीएन तब। हाँ, दुबई में इसके बारे में बड़े सख्त कानून है। दुबई में अगर कोई वीपीएन यूज करता है
तो उसके ऊपर मिनिमम 50,000 दिरहम का जुर्माना होगा और मैक्सिमम 2 मिलियन दिरहम यानी 20 लाख दिरहम जुर्माना। सऊदी अरब में इसके बारे में कोई पेनाल्टी का ऐलान नहीं हुआ है। और आखिर में उस चीज पर बात करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जिसका डर सताता रहता है, यानी जब आप यहाँ से सऊदी अरब से VPN यूज करके एयरपोर्ट पर जाएंगे, अपने मुल्क जाते होंगे छुट्टी पर, तो क्या उसका कोई चार्ज भरना पड़ेगा? तो देखिए, इसका सीधा सीधा साफ साफ जवाब है कि नहीं, कोई भी नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि VPN जो होते हैं वो प्रीपेड होते हैं और VPN का पैसा अगर आप अगर पेड वाला VPN यूज करेंगे तो उसका पैसा पहले ही आपको देना पड़ेगा, तो फिर सरकार इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं वसूलेगी। दूसरी चीज, आप जो फोन यूज करते हैं, मतलब जो सिम कार्ड यूज करते हैं, वो दो तरह के होते हैं, या तो बिल वाले या तो प्रीपेड, यानी जो पहले पैसा भरा कर फिर आप इसको यूज करते हैं। तो आपके ऊपर अगर बिल बाकी है तब तो ये होगा, मतलब ये इसलिए नहीं होगा कि आप VPN यूज करते थे, बल्कि आपको वहां पर इसलिए रोका जाएगा क्योंकि आपके फोन का बिल बाकी है। ठीक है, तो कोई भी VPN यूज करने के लिए आपको वहां पर नहीं रोका जाएगा, बशर्ते आप VPN यूज करते हुए कुछ गलत गतिविधि करते हुए सुरक्षा एजेंसियों की रडार में ना आए हों। लेकिन आखिर में बस आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि VPN जो है आपके लिए, आपके फोन के लिए, आपके पर्सनल डाटा के लिए जो आपके फोन में आप रखते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों की ऐसी पिक्चरें लीक हो जाती हैं, वैसी लीक हो जाती हैं। इसका लीक होने का एक रीजन VPN भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके पीछे हैकर बैठे होते हैं। तो आपके पर्सनल डाटा के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके फोन के लिए, आपकी कंट्री के लिए और आप जहां भी रहते हैं उन सब चीजों के लिए VPN हानिकारक है। कोशिश करें कि न यूज करें, और अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो कम से कम दूसरों को इसकी सलाह न दे कि भाई तू भी यूज कर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक